नमस्कार प्यारे छात्र, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज दिवाली है और दिवाली के दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं। दिवाली की ओर से मेरे तरफ से आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ हो या दिवाली, ईद हो या मुहर्रम, पढ़ाई कभी रुकना नहीं चाहिए। जहां भी हैं पढ़ते रहिए, जब समय मिले पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। मेरे छात्रों, इससे पहले हम बताए थे समय कम मिलता है ऑफलाइन क्लास में। इससे पहले हम बताए थे गति पढ़ा रहे थे। गति का पूरा थ्योरी बता दिए थे और गति में न्यूमेरिकल जो बच गया था, 1 या 2 न्यूमेरिकल हम उसमें पढ़ाए हुए थे। उसके बाद जितना न्यूमेरिकल बट गया था वो बारी बारी से यहाँ पर हम YouTube पर पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग के पास ये वीडियो जब आप लोग के पास पब्लिक किया जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कॉपी और पेन लेकर हर एक क्वेश्चन और आंसर साथ में बनाए। ठीक है, 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला मेरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? इस पर हमने सवाल बताए थे और पूरा समीकरण हम बताए थे। ठीक है, आगे भी इसको भी देखिए कैसे बनता है। ये दिया हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऑप्शन बी है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर v बराबर है u प्लस AT, यहाँ v बराबर है u प्लस AT। ठीक है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को बताता है। गति का ये 3 गो समीकरण दिया गया। आप लोग के ऑफलाइन क्लास में बताए थे गति का 3 गो समीकरण। क्या बताए थे? ऑफलाइन क्लास में गति का 3 गो समीकरण बताए थे। ऑफलाइन क्लास में गति का 3 गो समीकरण बताए थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस AT। इसमें पूछे था किसका मान बताया था। आप लोग को हम बोले थे कि इसमें किसका मान बताया, बोले थे कि u बराबर इसमें मान लेना है 0, a बराबर मान लेना है 0। क्या मान लेना है? u बराबर 0, a बराबर 0। इसमें मानना क्या है? u बराबर 0 और a बराबर 0। u का मान यहां पर 0 होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। किसका मान दे रहा है? वेग और समय को बताता है। तो क्वेश्चन में मेरा पूछा गया है, यहां पर देखिए अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है या बताता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा क्या? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस AT। अगला समीकरण था, आगे भी देख लीजिए, यहां पर आगे बना देते हैं, यहीं पर देख लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें पूछेगा ये समीकरण किसका मान बताता है। क्या बोले थे? u बराबर 0, a बराबर 0। ये मान लीजिएगा क्या बच जाएगा? s और t, यानी कि दूरी और समय को बताएगा या विस्थापन और समय को बताएगा। तीसरा समीकरण था मेरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या चीज बताएगा? वेग और
दूरी या वेग और विस्थापन को बताएगा। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस at में ये समीकरण है। इसको हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या चलाएगा? इसका आंसर चलाएगा बी, सी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा। इसका आंसर चलाएगा सी। आगे चलिए दूसरा का सवाल। किसी वस्तु का सवाल है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? यानी कि इसमें निकालना है क्या, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना। किसी वस्तु का नियत त्वरण यानी कि दिया हुआ है a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, कितने समय बाद, यानी कि समय बराबर पूछ रहा है वाट, इसका वेग दुगुना हो जाएगा। यानी कि v बराबर कितने दुगुना हो जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहां पर फार्मूला तीनों लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? तीनों लिख लेंगे। पहला क्या है? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा का समीकरण क्या है मेरा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखना है कि किस किस का मान दिया। न्यूमेरिकल बनाने में, इसमें गति में तीनों फार्मूला हमने लिख लिया। तीनों फार्मूला हमको याद है बच्चों, तीनों फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखना है u a का मान दे दिया, u का मान दे दिया, v का मान दे दिया, t का मान हमको पूछ रहा है। यहां पर देखना है v का, u का, a का, t का, मतलब समीकरण पहला लगेगा। इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा, पहला लगाए, दूसरा लगाए, तीसरा लगाए। ठीक है, सबसे पहले पुट वैल्यू जो दिया हुआ है उसका मान लिख लेना। सबसे पहले क्या करना है? पुट वैल्यू जो दिया हुआ है उसका मान लिख लेना है। यहां पर किसी वस्तु का नियत त्वरण दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका प्रारंभिक वेग मतलब जब वो चलना स्टार्ट किया, ठीक ना, तो कितना चल रहा है? 100 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय बाद, मतलब समय पूछ रहा है, दुगुना हो जाता है। v बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व किए, कौन सा समीकरण लग रहा है? v बराबर u प्लस 80। v का मान कितना दिया हुआ है? 200 बराबर u का मान 100 प्लस a का मान कितना है? 10 और t पूछ रहा है गुना t। अब देखो 200 है, यहाँ 200, यहाँ 100। 200 में से इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बराबर 10t या 10t, इसीलिए t बराबर 100 बट्टा 10 यानी कि 10 सेकेंड। आंसर आ गया। कुछ नहीं किए हैं बउआ, बाबू मेरे कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले देखो क्या किए हैं, स्थिर से बारी बारी कॉन्सेप्ट समझ में चल आएगा तो सवाल तो गर्दा उड़ेगा। मेन है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वीडियो को स्थिर से देखो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल तो गर्दा उड़ेगा, ठीक है।
अगर तुम अभी 9th में पढ़ लेता है ये चीज, तुमको न 10th में दिक्कत होगा, न 11th में दिक्कत होगा, न 12 में होगा, न कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाता है। यानी कि ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, यू बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, टी बराबर पूछ रहा है v बराबर 200 मीटर सेकंड। इसमें तीनों फार्मूला ध्यान में रखेंगे। पहला फार्मूला यूज करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद v का मान 200, u का मान 100 प्लस a का मान 10 है, अगुने t। 200 इधर ले जाएंगे, 100 को क्या हो जाएगा, 100 बराबर 10t, इसलिए t बराबर 100/10 यानी 10 सेकंड हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग समझ में आता होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक टोली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गतिमान है, 4 सेकंड बाद उसका वेग, 4 सेकंड बाद उसका वेग, अरे क्वेश्चन छूट गया, 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा, 4 सेकंड बाद, यानी कि टी दिया गया है। क्या दिया गया है, टी। टी दिया गया है 4 सेकंड। यदि एक टोली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से के त्वरण से गतिमान होती है, 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा, वेग यानी v बराबर पूछ रहा है वाट, u बराबर विरामावस्था में तो 0। फॉर्मूला लगेगा गति का, इसमें पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना आ गया यहाँ पर, v का मान कुछ हो नहीं है, v पूछ रहा है, u का मान 0 प्लस a का मान 2 और t का मान 4। तो v बराबर कितना चाहिए, 4 दूना 8। आंसर, दैट इज इक्वल आंसर, यही है। आप लोग छापिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग छाप लिए है ना, हो गया इस सवाल। इस सवाल में इसका बुआ पहले क्लास में बताए थे, एक बात ध्यान रखो, यूनिट एंड डायमेंशन बताए थे, बोले थे फिजिक्स का बुआ ये झोल है, ये जो यूनिट एंड डायमेंशन है तुमको बार बार उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम पहले क्लास हम तुम लोग को 1 महीना चलाए थे यूनिट एंड डायमेंशन पर। इसका क्या चलेगा, यूनिट एंड डायमेंशन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 गो न्यूमेरिकल बताए हैं, अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 1 गति का पहला समीकरण पर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गति का दूसरा समीकरण का दूसरा वीडियो होगा, गति का तीसरा समीकरण पर तीसरा होगा। उसके बाद जो 30 गो ग्राफ बताए हैं बबुआ, वो 30 ग्राफ पर कम से कम 15-15 क्वेश्चन होगा। समझ लेना कितना न्यूमेरिकल बनाना होगा, ठीक है। वीडियो मिलेगा, वीडियो देख के कॉपी में नोट डाउन करते हुए पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
चार नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में लिख लेना। 4 नंबर क्वेश्चन, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना मीटर? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ, यानी कि दिया हुआ है ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। 2 मिनट के लिए चलती है, यानी कि टाइम दिया हुआ है बबुआ यहाँ पर क्या? मिनट में। किस चीज में? मिनट में। यहाँ पर टाइम बा जो है ये मिनट में है। ऑफलाइन के क्लास में तुमको हम बताए थे मिनट को बबुआ सेकंड में कैसे कन्वर्ट करता है, समझा? किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो ऑफलाइन हमसे पढ़ा होगा उसको तो एकदम बल्ले बल्ले होगा, ये सब सवाल देख के मारता होगा। ये क्या हो गया? टाइम। टाइम कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर को हमको सेकंड में बदले कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करे, यानी कि v बराबर पूछ रहा है बबुआ। v बराबर वाट? अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, यानी कि u बराबर दिया हुआ है क्या? 0। अब कौन सा समीकरण लगाएंगे? तुम लोग बनाओ अपने कॉपी में। पहला लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे कि तीसरा लगाएंगे? बबुआ बोलो रे, कौन सा कमेंट में लिखो कौन सा समीकरण लगाएंगे। पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस AT। और दूसरा का समीकरण s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तेसर का समीकरण हो जाएगा बबुआ, तेसर का समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें बताओ कौन सा समीकरण लगाएंगे? छोड़ दे कि बना दे? तुम लोग बना लेगा रे। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में डाल देते हैं, ठीक है? सब कुछ लिखिए दिए, अब तुम लोग बनाना, ठीक है? हम ऑफलाइन के क्लास में तुमसे पूछेंगे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है? तब तक के लिए आज इतना ही तक। एक बात और, दिवाली में बेसी पड़क्का नहीं छोड़ना, नहीं तो हाथ हाथ जला लेना, ठीक है? हाथ हाथ जलाओगे समझ लेना क्या होगा, न ठीक से पर्व मनाओगे, न ठीक से खाना खा पाओगे, न ठीक से कोई भी गतिविधि तुम्हारा जो है दैनिक जीवन का वो कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए पड़क्का छोड़ना गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन पड़क्का छोड़ना मतलब ये हुआ कि रुपया में आग लगाना, ठीक है? तब तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। छठ हो या दिवाली, ईद हो या मुहर्रम, जहां भी रहें पढ़ते रहिए जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।